जय श्री राम। श्रृंगवेरपुर में गु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह श्री राम का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद राजकुल में हुआ था। निषाद राज गु ने जब सुना कि श्री राम उसके राज्य में पधारे हैं, तब निषाद राज गु अपने मंत्रियों और बंधु बांधवों के साथ वहां आया। निषाद राज गु को दूर से आया हुआ देख करके श्री राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिलने गए। श्री राम को वल्कल वस्त्र धारण किए हुए देखकर निषाद राज गु को बड़ा ही दुख हुआ। निषाद राज गु ने श्री राम को हृदय से लगा लिया और अपने प्रिय मित्र श्री राम से कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, वैसे ही आपके लिए यह राज्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, यह आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। आज से आप इस राज्य पर शासन करिए। निषाद राज गु ने बहुत से भोज्य पदार्थ श्री राम की सेवा में उपस्थित किए। निषाद राज गु के ऐसा कहने पर श्री राम ने निषाद राज गु से कहा, मित्र, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने प्रेमवश जो कुछ भी यह सामग्री मेरे लिए अर्पित किया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें इस सामग्री को वापस ले जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मैं इस समय किसी दूसरे की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कलकल और मृग चर्म धारण करके इस समय केवल मैं फल मूल का ही आहार करता हूँ। श्री राम ने निषाद राज गु से कहा कि तुम मेरे घोड़ों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दो, क्योंकि ये मेरे पिता महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। तब निषाद राज गु ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग जाकर के घोड़ों के खाने पीने की सभी वस्तुएं शीघ्र ला करके यहाँ पर दो। श्री राम ने भोजन के नाम पर केवल लक्ष्मण के द्वारा लाया हुआ जल ही मात्र ग्रहण किया। श्री राम सीता के साथ तृण की सैया बिछा करके सोए। गु भी धनुष बाण लेकर के सुमंत के साथ बैठकर लक्ष्मण से बातचीत करते हुए रात भर श्री राम की रक्षा के लिए जागते रहे। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए हुए जागते देखकर निषाद राज गु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे लिए शैया तैयार है, तुम इस पर विश्राम कर लो। हम सब लोग वनवासी होने के कारण हम सब लोगों को कष्ट सहन करने की आदत है, परंतु लक्ष्मण भैया, आप तो सदा सुख में ही पले बढ़े हैं, इसलिए आप सो जाओ। हम सब लोग रात भर जाग करके श्री राम की रक्षा करते रहेंगे। गु की बात सुन करके लक्ष्मण ने निषाद राज गु से कहा, जब भैया श्री राम माता सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर नींद लेना, जीवन धारण करने के लिए अच्छा भोजन करना और दूसरी सुख सुविधाओं को भोगना मेरे लिए कैसे संभव है? लक्ष्मण निषाद राज गु से बातें करते हुए बोले, महारानी कौशल्या, महाराज दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा आज रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, या मैं नहीं कह सकता। मेरी माता शत्रुघ्न की राह देखते हुए संभव है जीवित रह जाएं, परंतु यदि माता कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े ही दुख की बात होगी। लक्ष्मण निषाद राज गु से बातें करते हुए बोले, क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के वन से लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या फिर से हम लोग अपने पिता महाराज दशरथ का दर्शन कर पाएंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम अपने भैया श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर पाएंगे? इस प्रकार दुख से विलाप करते हुए लक्ष्मण की पूरी रात जागते हुए बीती। लक्ष्मण जब अपने बड़े भाई श्री राम के बारे में बातें कर रहे थे, तब निषाद राज गु के मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई। निषाद राज गु लक्ष्मण की बात सुन करके दुख से पीड़ित हो उठे और दुख से व्याकुल होकर के निषाद राज गु आंसू बहाने लगे। जब रात्रि बीत गई और सवेरा हो गया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अब रात्रि व्यतीत हो गई है, हम लोगों को शीघ्र ही गंगा नदी को पार कर लेना चाहिए। निषाद राज गु ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और कहा कि जाओ एक नाव लेकर के आओ। निषाद राज गु का आदेश सुन करके उनका मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर ले आया। तब गु ने श्री राम से कहा, यह नौका उपस्थित है। समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए श्री राम यह
नाव आपकी सेवा में उपस्थित है। श्री राम, अब आप शीघ्र ही इस नाव पर सवार हो जाइए। श्री राम ने कहा, मित्र, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब मेरा सारा सामान नाव पर चढ़ाओ।